हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के बारे में कि उसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा। क्योंकि जिस दिन जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अपडेट आया था एग्ज़ाम्स को लेके, उन लोगों ने बताया था कि भाई कौन से सब्जेक्ट का वो स्क्रीनिंग लेंगे, कौन से सब्जेक्ट का वो स्किल्स टेस्ट लेंगे और कौन से का जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद एकदम से ये हो गया था कि भई अब फटाफट जो है आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द जो है शेड्यूल डल जाएगा। और उसके बाद जो है फिर आपका जो है प्री एग्ज़ाम यानी कि स्क्रीनिंग हो जाएगा, देन फिर आपका मेंस हो जाएगा और फिर इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी दिन हो गए हैं और फिर बच्चों को लग रहा है कि मैडम क्या हुआ? एग्ज़ाम जो है वो हमारा अब आगे जाएगा, क्या रहेगा? कुछ जो है अपडेट नहीं आई है एग्ज़ाम को लेके, तो किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। प्लस एचपीएससी टेक्निकल का तो जैसे अभी कुछ आया ही नहीं है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए उन्होंने अपडेट दिया था, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब फॉर्म भरे गए थे तो डीएससी और एससी का जो चीज़ें चल रही थी, है ना, एससी का जो रिजर्वेशन का चल रहा था, उसके बारे में चीज़ें आई थी कि भाई वो इंटरली जो है एक तरीके से जो है उनकी कैटेगरी को जो है वो फिल करवा लेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, मतलब अभी जो है ये वाला काम अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये वाला काम इधर से हो जाएगा कंप्लीट, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में जो है आपका शेड्यूल, मतलब जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर हुई और उसके बाद जो है आपका शेड्यूल जो है वो आपको अपना 1 हफ्ते के बाद, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद विदिन 1 वीक आपको जो है अपना शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। और हम एग्ज़ाम की बात करें कि भई जैसे अगर आपका शेड्यूल, अगर हम माने कि भई जैसे जनवरी में आ रहा है, अब जनवरी में मिड में आएगा कि स्टार्टिंग में आएगा, किस तरीके से आएगा, है ना? अगर वो आपका जनवरी में आता है शेड्यूल, हम बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मिड या फिर जो है आपको मार्च की स्टार्टिंग में अपना पेपर देखने को मिल जाए, ठीक है भई? हो सकता है कि आपको जो है जो है फरवरी मार्च के बीच में आपको अपना पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है? बाकी आप अपनी तैयारी करते रहो क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। शेड्यूल तो आपका डल ही चुका है, पता चल गया है, स्क्रीनिंग होगा और आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जैसे आपका स्क्रीनिंग जैसे अगर फरवरी और मार्च में होता है, तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो कब तक होगा? तो आप 1 हफ्ता जो है 1 मंथ और आगे, यानी कि अप्रैल और मई में अपना जो है सब्जेक्टिव पेपर लगा के चलिए, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी देख लेते हैं कि क्या जो है आपका आता है। जैसे ही मेरे ख़्याल से अगर जनवरी में स्टार्टिंग में ही डल जाएगा, तो फिर उसी तरीके से जनवरी एंड और फरवरी की स्टार्टिंग में पेपर हो जाएगा। जनवरी मिड में आपका शेड्यूल आएगा, मतलब वो डिपेंड करता है कि ये वाला जो मैटर है, जितनी जल्दी ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी, उतनी जल्दी आपका शेड्यूल का जो है आपका अपडेट आ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए जो है निराश मत होइए, ना ये सोचिए कि भई एचपीएससी जो है वो भूल गया है हमारा एग्ज़ाम जो है कि भई उनको लेना है, या उन्होंने बोला था कि अब मैं एचपी जो है ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाले एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस करूँगा, बट जो है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि बत बहुत जल्द बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि यार एकदम से चीज़ होती है, अरे, अरे! आ गया, आ गया, आ गया, और फिर एकदम से जब चीज़ें ठंडी हो जाती है फिर लगता है अभी टाइम है ना? तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो भई आप जो है एकदम से नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम एक दिन में तो निकाला नहीं जाता। आपको उसके लिए एक अच्छी खासी मेहनत, अच्छा खासा एक प्रिपरेशन चाहिए। तो वही है कि भई एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी जो है वो जनवरी के एंड तक के हिसाब से रख के चलिए कि भाई हमारा एग्ज़ाम जनवरी के एंड में हो जाएगा, तो उस तरीके से अपनी तैयारी को रखो। बाकी जितना भी अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिन मिलते हैं वो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपने जो डेट सोची है अगर उससे आपको कम दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना सिलेबस करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए भई अपना पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो जाएगा, कोई नहीं भूला है। बस आपको बता दिया है ताकि जो है आप लोगों को ये ना लगे कि हमारा पता नहीं स्क्रीनिंग होगा, हम ऑब्जेक्टिव करें कि सब्जेक्टिव करें, वो चीज़ें जो है एचपीएससी ने क्लियर कर दी हैं, ठीक है? शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए जिन बच्चों को डाउट था, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही नई अपडेट के लिए आपको जो है एनएस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।